आइए आप लोग आइए, अभी करो। नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं YMCA में और यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और जिसमें YMCA के तरफ से बच्चों को, स्पेशल बच्चों को गिफ्ट प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा पेशेंस हमें भी रखना है, ये बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिनंदन करें और खास करके जो हमारे स्कूल की जो फैकल्टी है, रेणु भाभी और उनकी जो टीम है, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही मेहनत का काम है और मन से शिद्दत से इस काम को करते हैं। ये स्पेशल बच्चों को गिफ्ट हो गया, इससे काम नहीं चले भाई, इससे एक और खत्म हो गया जी, बस अब थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हो गया हो तो चलिए, फोटोग्राफर से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जल्दी कर ले। कुणाल जी, एक अच्छी सी फोटो ले लो आप, है ना। देखिए बच्चों को गिफ्ट्स दिए गए हैं, YMCA से दिए गए हैं और स्पेशल बच्चे हैं ये, और इनके लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इन्होंने प्रोग्राम में भाग लिया है। अगली बार ये ऑडिटोरियम भी अपने को, राजीव जी, है ना। बच्चे, खास करके बच्चों के अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन पेरेंट्स ने हमारे पे भरोसा जताया, हमारे पे उन्होंने ट्रस्ट बनाया। हो गया जी, फोटो सेशन इज ओवर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। YMCA यूनिवर्सिटी के भीतर का नजारा है, जहाँ पर भारत विकास परिषद और सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्टूडेंट और एनुअल डे सेलिब्रेशन है। बच्चों का काम हो गया। राकेश जी, टाइम ही नहीं है। देखते रहिए, अभी तक के लिए इतना। राकेश गुप्ता जी, एक बार आइए प्लीज। बैग मिल जाएगा। एक बार सर थोड़ा सा बता दीजिए। रेणु भाभी, ये फोटो सेशन थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ प्लीज, दिनेश जी एडजस्ट करो प्लीज। हाँ, दीपा जी को हाँ टर्न करा दो ताकि दीपा जी पूरा कार्यक्रम देख लें। कोशिश करिए राकेश जी, समझने की आप स्वागत कर दीजिए। इनकी कर लेते हैं, पहले सर की कर ले रहे हैं। सर नमस्कार, जोरदार क्या कहना चाहेंगे? जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सेक्टर 14 के जो हमारा नशा मुक्ति कंपनी चलाया जा रहा है, जहाँ पर जो हमारे विशेष दक्षता वाले बच्चे हैं, यहाँ पर इनको निपुणता का कार्यक्रम किया जाता है। तो ये अच्छा सेंटर है और काफी इसकी आउटपुट ठीक है। तो आज उसका वार्षिक जो कार्यक्रम किया है, और इसमें जैसा कि आपने देखा बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ठीक है जी, देखिए आइए प्लीज, आइए। आज का कार्यक्रम है भाई साहब, आप लोगों ने रुक जाओ थोड़ी देर। सुबह से ही केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। चलो पीछे चलो। जो अपना ये केंद्र चल रहा है सेक्टर 14 में,
ये जो अपनी टीम स्टेज पे है फ्यूजी की, सुदीप जी हैं, अभी आपके सामने अपने 2 शब्द भी कहेंगे, पर मैं पूरी टीम का परिचय कराना चाहता हूँ। इस केंद्र को फ्यूजी ने सभी बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है कि फ्यूजी की तरफ से जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं उनको ये इनकी तरफ से देखेंगे। और इनका तो ये हमेशा हमारे को ये रहता है कि इस स्कूल में बच्चे बढ़ने चाहिए। आप किसी चीज की चिंता ना करें, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपको आवश्यकता है, फ्यूजी की टीम पूरी खड़ी है, CSR की टीम भी यहाँ पे खड़ी है, तो एक बार ताली जोरदार बनता है इनका, है ना जी। और मैं आपको विशेष बताता हूँ, हर कोई बड़े जो त्योहार आते हैं उसमें टीम पूरी खुद आती है स्कूल में। इवन जो इनके MD हैं जो जापानी है, वो खुद आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत सोशली इमोशनली लोग कनेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे को जिस तरह से सहयोग किया, हमारे पास शब्द नहीं है। आप इसी तरह से ना कि हमारे सेंटर में, इस तरह के जो सेंटर कहीं भी चलते हो, आप जरूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान लेंगे। और सर सुनील सर 2 शब्द आप मंच पे करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे को आने का अवसर आप लोगों ने दिया। इन बच्चों के प्रतिभा को और देख के मुझे लगता है इनमें अपार संभावनाएं हैं, और जो ये आप अवसर प्रदान कर रहे हैं, इनको एक बस मौके का जरूरत है जो आप इनको दे रहे हैं। और अगर सही तरीके से इनको गाइड किया जाए तो ये क्या हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने मैडम है। तो बस मैं आप लोगों को यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग जो कर रहे हैं करते रहिए। और हम फूजी फिल्म परिवार जो है, हम ये सोचते हैं कि किसी भी समाज या किसी भी देश का उत्थान तभी हो सकता है जब वहां के युवा पीढ़ी को, बच्चों को उचित शिक्षा और एक सही शिक्षा का स्तर मिले। और हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और यथासंभव हम प्रयास करते हैं। बस इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। हमारे बीच जिला रेड क्रॉस फरीदाबाद के सेक्रेटरी विजेंद्र सौरभ जी हैं। उनको किसी काम से जाना है, तो मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा एक स्मृति चिन्ह देकर आप वीरेंद्र जी को सम्मानित करें। नीचे आ जाए भाई साहब। दीपा जी से आपको एक बार कराइए। रेड क्रॉस का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे इस केंद्र को शुरू कराने में। तालियों में कमी नहीं हो जाए। मैं अब निवेदन करूंगा जेसी बोस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजीव जी से, आप आए अपना उद्बोधन सबके सामने रखें। और आज का कार्यक्रम तभी संभव हो पाया जब जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने अपना ये स्थान हमें दिया है। और खास करके वीसी साहब का मन था कि जितने भी आज के कार्यक्रम में बच्चे होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, प्लीज। धन्यवाद आदरणीय दीपा जी, सिंघल साहब, अग्रवाल साहब, और सबसे जरूरी हमारे बच्चे जिन्होंने प्रस्तुति दी, भारत विकास परिषद, बच्चों के पेरेंट्स, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और जेसी बोस यूनिवर्सिटी में आप सबका आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि भारत विकास परिषद इस टाइप का प्रोग्राम और बच्चों के लिए और एक विशेष बच्चों के लिए कर रही है, तो हमने कहा कि हम जो भी हो सकेगा हम करेंगे। समय थोड़ा था, हमने प्रयास किया, हम करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं जेसी बोस यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से कि आने वाले समय में हम इस प्रोग्राम को भव्य करेंगे, अपने बच्चों को भी जोड़ेंगे और यूनिवर्सिटी इसकी ओनरशिप लेगी इस टाइप के प्रोग्राम। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को इस तरीके के प्रोग्राम से, इस तरीके की जो समाज में चीजें हैं उनको बारे में बताएं। और इस टाइप के प्रोग्राम, इस टाइप बच्चों को एक मैसेज देने में ये बहुत बड़ा माध्यम है। मैं बताना चाहूंगा, जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जेसी बोस यूनिवर्सिटी इस मामले में, इन सब चीजों में बहुत सक्रिय है। हमारे यहाँ के बच्चे
करीबन 24 क्लब हैं जो इस माध्यम से इस तरह के विभिन्न कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो प्रोग्राम होता है, मैं भारत विकास परिषद और मैडम आपको आश्वासन देता हूं, भव्य प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमारे बच्चे भागीदार होंगे। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करेगी और एक भव्य तरीके से प्रोग्राम करेगी। ये अगर स्टेडियम छोटा है तो हम बाहर इंतजाम करेंगे, हमारा एक बड़ा स्टेडियम है उसमें करेंगे। तो किसी भी तरीके से होगा, हम इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेंगे और इस प्रोग्राम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत विकास परिषद को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने जेसी बोस यूनिवर्सिटी को चुना और आगे भी हम इस तरीके का सहयोग आपस में एक दूसरे के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद वीसी साहब। वीसी साहब कह रहे थे सुबह कि राजकुमार जी, अगर ये हॉल छोटा लगे तो 600 सीट का एक ऑडिटोरियम यहाँ बन रहा है, तो अगली बार कोई ऐसा कार्यक्रम, तब तक हम ये ऑडिटोरियम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार राजीव जी के लिए जोरदार तालियां, हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपा मल्लिक जी से अब मैं वहीं पे निवेदन करूंगा, आप अपना इन बच्चों को आशीर्वाद और इन कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उनको मार्गदर्शन अगर आप दें तो और अच्छा लगे। एक बार पहले बोलने की एक बार तालियां हो जाए। नहीं चल रहा हेलो। नमस्कार। सर्वप्रथम बहुत बड़ा धन्यवाद भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने एक इतनी खूबसूरत पहल करी और इस कार्यक्रम को भी आयोजित किया और कई वर्षों से एक ऐसे स्थान का निर्माण, एक ऐसे स्थल का निर्माण जिसके तहत मेरे जैसे कई दिव्यांग भाई बहन एक मौका भी पाए, एक खूबसूरत दोस्ती का प्रांगण भी मिला और समाज के साथ जुड़ने के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग, जो सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है, उसके लिए भी उन बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। एक धन्यवाद आदरणीय वीसी सर का, जिन्होंने अपना प्रांगण इन बच्चों के लिए, उनके कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सुनकर और अच्छा लगा कि आप इसको और भव्य तरीके से अगली बार से आयोजित करेंगे, जिसमें आपके प्रांगण के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, वो भी इन बच्चों की एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी से अवगत होंगे। तो शायद इनके जीवन से एक प्रेरणा वो भी लेकर जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जीवन वो त्योहार है जिसे हम रोज बना सकते हैं, वो तारीखों की मोहताज नहीं होती। सभी स्वयं सेवकों का हार्दिक धन्यवाद। सभी स्पेशल एजुकेटर्स, खासकर रितु जी, दीपक जी, जो लगे हुए हैं सालों से अपनी सेवा दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक चार हाथ नहीं जुड़ते, व्हीलचेयर पे देखकर अक्सर कह दिया जाता है कि जिंदा लाश है, कुर्सी पे घिसट रही है, और जब चार हाथ इसे मिलकर उठा देते हैं तो मैं कहती हूं कि महारानियों की पालकियां भी तो लोग उठाते हैं। और ऐसा ही कोई सहयोग फ्यूजी फिल्म कंपनी ने दिया और उस पूरी कॉर्पोरेट के सीएसआर को धन्यवाद, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सीएसआर को सरोगेट एडवर्टाइजिंग समझ लिया जाता है। कंपनियों को वही करना होता है जहां से उनको पब्लिसिटी मिलती है, एडवर्टाइजिंग मिलती है। तो दिव्यांगता का एक क्षेत्र है जो ग्लैमर नहीं है, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है। ये एक बहुत दिल से जुड़ा सोशल कॉज होता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ फूजी फिल्म्स का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एग्जीक्यूट किया है, ना कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग की तरह। सो उसका एक बहुत बड़ा धन्यवाद। मुझे बार बार आज इंट्रोड्यूस किया गया मुख्य अतिथि कहकर, जबकि मैं तो मेजबान हूं, क्योंकि आप सब मेरी दुनिया में आए हैं। आज से नहीं, बचपन में जब पहली बार ट्यूमर हुआ, मैं 5 वर्ष की थी। 4 वर्ष अस्पताल में अंदर बाहर, पहले पता नहीं चला, फिर पता चला, फिर सर्जरी हुई, फिर रिहैबिलिटेशन हुई, और 5 साल के बाद एक बार पुनः चलना सीखा। लेकिन 5 साल से 9 साल की उम्र में ही ये समझ आ गया था कि समाज अपंगता को किस भावना से देख लेता है। उसको अभिशाप समझा जाता है, उसको कर्मों का बुरा फल समझा जाता है, उसमें कोई ईश्वर की सजा समझी जाती है, और फिर एक लड़की को हो तो फिर उसमें कुछ दाग और जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर की कि मुझे ऐसे माता पिता दिए जिन्होंने कभी भी इस भावना को अपने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने पूरी मेहनत से प्रॉपर केयर गिविंग और ट्रीटमेंट के साथ मुझे एक बार फिर खड़ा कर दिया, और मैं खूब खेली। जब मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी या मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं उस सोच को दबा देती हूँ जो सोच मेरे पे थोपी गई थी कि ये तो अपंग हो गई है। और फिजिकल फिटनेस से मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक अनुभूति होती थी, एक संतुष्टि होती थी कि अब मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। फिर मेरा विवाह हुआ फौजी अफसर के साथ, और विवाह के बाद बड़ी पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन बिटिया 14 महीने की थी कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, और उसका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। लोगों ने बिना सोचे समझे, जिसको पता लगा अच्छा बच्ची चल नहीं पा रही है, ओहो अच्छा लकवा हो गया है, अच्छा माँ की बीमारी लग गई होगी, बड़े आसानी से कह दिया। जबकि मुझे ट्यूमर्स थे और मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, जेनेटिकली दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। बचपन में यही समझ आता था कि माता पिता का प्यार क्या है, उत्साहित करते थे, जुड़े रहते थे, उनकी मेहनत दिखती थी। ये नहीं समझ आता था कि मम्मी उस अस्पताल के कोने में रोती क्यों थी। कभी जब खुद मां बनी और अपनी बिटिया की अपंगता झेली, तब समझ आया कि क्या कह जाते हैं लोग अनजाने में, हाय जिंदा लाश है, भगवान उठा ले, इस शरीर में लड़की जात का जीने से क्या मतलब है। और ऐसी सोच मैंने सुनी तो मैंने कहा 20 साल गुजर गए मेरे बचपन की बीमारी में, मेरे ना चलने में और मेरी बिटिया के ना चलने में, क्या 20 साल में कुछ नहीं बदला। हम तरक्की की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये सोच क्यों नहीं बदली। और मैं तो कोई प्रताड़ित, पिछड़ा, अनएजुकेटेड समाज से नहीं थी। मैं तो फौजी माहौल में थी, मैं ऐसे परिवारों में से थी, मैं उठती बैठती भी उन्हीं परिवारों में थी जो एजुकेटेड थे, और फिर भी ये सोच मेरे तक आ रही थी। तो मन में सवाल उठा कि ये तो सही नहीं है, और ये सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि मेरे ट्यूमर वापस आ गए, और इस बार स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से आए, और डॉक्टरों ने कहा कि हम जिंदा रखने की कोशिश करेंगे लेकिन शरीर में लकवा हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड कट जाएगी, और वो भी पक्का गारंटी नहीं है क्योंकि ट्यूमर है, इसमें कैंसर है, और कितना तुम जी पाओगे। फिर से और 5 साल बाद जब ये हुआ तो फिर से वही सवाल, वही भावना, वही सोच सामने आई। मैंने अस्पताल के बिस्तर में 1 साल काटा दिल्ली के आरआर अस्पताल में। मुझे लगा कि लोग मेरी बहादुरी की बात करेंगे कि देखो ये जीना चाहती है, कैसे भी शरीर में, बस वो यही चाह रही है कि मैं जिंदी रह जाऊं, मैं अपनी बच्चियों को बड़ा होते हुए देखूं। और कश्मकश ये भी थी क्योंकि हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे, तो ये भी नहीं पता था कि आप वो जीवित लौटेंगे, क्योंकि जून 1999 में कारगिल के वॉर के दौरान मेरी ये सर्जरी हुई। बहुत मेहनत करी, नए शरीर को नए ढंग से सीखा, बच्ची के इलाज पे भी ध्यान दिया, और मेरा जो शरीर है वो छाती से निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त है।
मलमूत्र की शक्ति नहीं है, टॉर्सो बैलेंस नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, 3 बड़े बड़े सर्जरी हो चुके हैं, और फिर भी मैंने जीवन को चुना क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना था। और वहीं से ये सोच शुरू हुई कि कैसे मैं योगदान दे सकती हूँ इस सोच को बदलने में। और एक बार पुनः खेलों ने और एडवेंचर स्पोर्ट्स ने मेरे को सहारा दिया। मैं अपने देश के लिए खेलना शुरू किया। 36 वर्ष की आयु में मैंने जब रिहैबिलिटेशन में हाइड्रोथेरेपी मिली, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ डॉक्टर्स, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, मेंटल ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट नहीं जुड़े होते, एक टीम नहीं जुड़ी होती और एक ऐसा परिवार नहीं जुड़ा होता जिसने मुझे छोड़ा नहीं, अकेला मुझे साथ रखा और मुझे सहारा दिया और एक सही इलाज की तरफ, एक सही ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ मुझे गाइड किया। मेरा निवेदन है सभी से कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा दिखता है तो उन्हें जरूर कहिए कि एक ऐसी संस्था है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बच्चों को भी सहारा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समाज का वो हिस्सा बने जो विकसित भारत की एक परिभाषा को सच साबित करे। क्योंकि भारत का विकास तभी होगा जब सबका विकास एक साथ होगा और उसमें हर बच्चे को मौका मिलेगा। आज मैं एक कॉलेज के प्रांगण में हूं, एक युवा पीढ़ी के प्रांगण में हूं, तो यहां से मैसेज मैं वही देना चाहूंगी कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। एक, आप हार न माने। दूसरा, आप हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा स्रोत खुशी का ढूंढ के रखें कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो भी आप अंदर से मुस्कुरा सकें। जिसको हम हॉबीज भी कहते हैं, जिनको हम पैशन भी कहते हैं, जिनको हम स्पोर्ट्स भी कहते हैं। आप किसी भी एक ऐसी चीज, एक हुनर को अपने अंदर उजागर करिए जो आपको कठिन से कठिन समय में भी मुस्कुराने पे बाध्य करता हो। मेरे को आउटडोर पसंद थे, एडवेंचर पसंद था, तो मैंने हिमालय में गाड़ी चलाई, मैंने मोटरसाइकिलिंग इस शरीर से दोबारा करी, मैंने अपने देश के लिए मेडल जीते। और जब जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। और युवा पीढ़ी से यही निवेदन रहेगा कि शॉर्टकट ना ढूंढें, क्योंकि शॉर्टकट में आप किसी भी गलत चीज के शिकार होते हैं, आप नशा कर लेते हैं, आप उदास हो जाते हैं। तो जीवन रूपी नशे को आप महसूस करिए, क्योंकि जीने में जो खुशी है, आई ऑलवेज से दैट डोंट जस्ट लिव, बी अलाइव। जिंदा होना और जिंदा दिली रखना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और जब भी मेरी जीवन में कोई कष्ट आया तो मैं अपनी कविता के माध्यम से मैं आपको यही कहती हूं कि एजुकेशन एनकरेजेस यू टू फाइंड सॉल्यूशंस। पढ़ाई का मतलब केवल डिग्री हासिल करके, नौकरी करके पैसे कमाना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को खुश रख सके, कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें, कोई प्रॉब्लम के बारे में एजुकेशन को अपग्रेड करें। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी लिखा कि जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूं, डटकर लड़कर जीत का संग कर लूंगी। जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, अपनी नैया को भव सागर में डूबने दूंगी, मैं तो वो माझी हूं जो तिनके का सहारा भी ढूंढ लूंगी। जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, उसे इस मुट्ठी में से फिसलने दूंगी, अपने आंसुओं से गूंद गागर बना पुनः खुशियों से भर लूंगी। जिंदगी तुमने आग बनाकर दी तो क्या, इसमें अपने सपनों को जलने दूंगी, मैं तो सोना हूं तप कर निखर कर पुनः गहना बन सज लूंगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे प्राणों को हरने दूंगी, मैं तो मीरा हूं भक्ति की शक्ति से घूंट भर बेअसर कर दूंगी। जिंदगी
तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, इसे इस कुर्सी पर घिसटने दूंगी। मैं तो हिम्मत हूं, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल दूंगी। और ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन फाइंडिंग की जर्नी में मुझे अपनी मैं हमेशा कहती हूँ डिसेबिलिटी हैज गिवन अ डायरेक्शन टू माय लाइफ। अगर मैं इस कुर्सी पर नहीं होती या मेरी बिटिया को चोट नहीं लगती तो शायद मैं भी एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करती, नई साड़ियां खरीदती, कॉफी की मॉर्निंग्स में जाती और ऐसी ही बातों में अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन इस शरीर में आने के बाद मुझे पर्पस मिला, पैशन मिला। मैंने पॉलिसीज के लिए काम किया। मैंने अपने जैसे दिव्यांग व्यक्तियों को सहारा देने के लिए एक छोटी सी संस्था शुरू करी अपनी बिटिया के साथ, जिसका नाम है व्हीलिंग हैप्पीनेस। और उसके माध्यम से हम भी अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। आज मैं और मेरी बड़ी बिटिया जिसको चोट लगी और लोगों ने कहा एक ही घर में मां बेटी अपंग हो गई, लेकिन हमने अपंगता को छोड़ दिव्यांगता का सहारा ले खेलों के माध्यम से आज हम पूरे संसार में एक ही मां बेटी की जोड़ी है जो एक साथ अपने देश के लिए खेली है और देश के लिए मेडल जीते हैं। आज देविका मलिक भी राष्ट्रपति युवा पुरस्कार से सम्मानित है, यूनाइटेड नेशंस के सम्मान से सम्मानित है। वो 100 और 200 मीटर के खेल में नेशनल चैंपियन है और एशिया लेवल तक वो अपने देश के लिए खेली है। नहीं खड़ी हो पाती मैं जब राष्ट्रगान बजता है, लेकिन जब मेरे मेडल पे तिरंगा ऊपर उठता है तो 140 करोड़ भारतीय खड़े होते हैं। एक हुनर अपने अंदर पैदा करने से आप जरूर किसी भी स्थिति को मात कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, ऐसे ही इन बच्चों को हौसला देते रहिए, हम जैसे व्यक्तियों से जुड़े रहिए। हमें भी अवसर चाहिए, हमें भी इंक्लूजन चाहिए और सहानुभूति की बजाय सही सहारा मिले तो वो बहुत ज्यादा जीवन को सुंदर बना देगा। और अंत में आपने भी कहा कि ईश्वर पे अगर भरोसा है, ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो ईश्वर भी वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की जो टीम है, जो फैकल्टी है, रेणु भाभी और उनकी पूरी टीम से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप सामने आ जाए। ये टीम वो है जो बरसों से इस केंद्र में सेंटर को चलाने में दिन रात मेहनत कर रही है। तो एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। राकेश जी, इन मोमेंटों का दो सबको, दीपा जी से। हाँ, एक बार विशी मैम, विशी सर से आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी आ जाए प्लीज और आप भी ज्वाइन करें। हाँ। पवन जी, पवन अग्रवाल जी कहाँ है? पवन जी आप भी रहे। ठीक आराम से आगे बढ़े। राकेश हो गए? ठीक है। जैसे कि आज का कार्यक्रम आपने देखा, मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ जेसी बोस यूनिवर्सिटी और भारत विकास परिषद दोनों ने संयुक्त तत्वाधान में आज कार्यक्रम हुआ है। कुछ बच्चों ने आउट क्लास इस कार्यक्रम के लिए अपनी मेहनत, अपना समय दिया है। उन बच्चों को भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ एक एक करके। 3 संचार, दृश्य और सेवा, ये इनके क्लब्स हैं, उनके बच्चे हैं। मैं उनको एक एक करके नाम ले रहा हूँ। कुणाल शर्मा, देवेश, बात ही नहीं है, शर्मा कर दिया गलती से।
कुणाल, यश नेगी, ऋचा जैन, विभीषा ग्रोवर, अनुष्का, देवेश, प्रशांत, अनुराग, मीत सिंह, कंचन यादव, आदित्य बाल्डास, राहुल ठाकुर, गौरी सिंह, भावना, हार्दिक, गौतम, साइड हो जाना। वीसी को ही छुपा दिया आप लोगों ने। हाँ? सेकंड रो में आ जाओ बेटा, सेकंड रो में चलिए सामने चला जाओ, सामने चला, सामने चला। फोटो नहीं आएगा बेटा तुम्हारा, सबका आएगा, सबका। भाई इन बच्चों के लिए ताली तो बनती है, तालियों में क्यों कमी कर रहे हैं ये बच्चे?